सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल काव्य कृति यशोधरा का अनुशीलन कर रहे थे। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य कृति यशोधरा का मूल प्रतिपाद्य यशोधरा के अंतर्मन की पीड़ा, वेदना और व्यथा, त्यागमय जीवन और यशोधरा के स्वाभिमान का चित्रांकन करना रहा है। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उपेक्षित नारी पात्रों को अपनी काव्य रचनाओं में स्थान दिया है और उन उपेक्षित नारी पात्रों की वेदना व्यथा, उनके त्यागमय जीवन को जन सामान्य के सामने उद्घाटित किया है। यशोधरा भी इसी क्रम में एक स्तुत्य प्रयास गुप्त जी का रहा है। गौतम बुद्ध जब अपनी पत्नी यशोधरा को बिना बताए उसे सिद्धि मार्ग की बाधा मानते हुए अचानक से मोक्ष प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर चले जाते हैं और यशोधरा के अंतर्मन को सर्वाधिक पीड़ा भी इसी बात से पहुंचती है कि उनके पति ने उन्हें बताया भी नहीं, उन्हें यह मान सम्मान भी न दिया कि वह उन्हें जाते हुए प्रसन्नतापूर्वक विदा दे पाते। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जब गौतम बुद्ध बोधिसत्व प्राप्त कर कपिलवस्तु लौट कर आते हैं और संपूर्ण नगरवासियों के द्वारा एक सफल साधक के रूप में उनका भव्य स्वागत किया जाता है, तब यशोधरा राजभवन से बाहर निकलकर अपने प्राण प्रिय पति से भेंट न करने का संकल्प लेती है। और यहाँ हमें यशोधरा का क्षत्राणी रूप, माननी नायिका का रूप देखने को मिलता है, जहाँ यशोधरा यह दृढ़ संकल्प लेती है कि जब मुझे सिद्धि मार्ग की बाधा माना गया है तो मैं भी अपने प्राण प्रिय पति से भेंट नहीं करूँगी और इस प्रकार अपने स्वाभिमान की रक्षा करूँगी। तो यहाँ इस काव्य कृति यशोधरा में गुप्त जी ने जहाँ यशोधरा के अंतर्मन की पीड़ा, वेदना, व्यथा को उजागर किया है, वहीं यशोधरा के स्वाभिमान को, यशोधरा के क्षत्राणी रूप को भी प्रस्तुत किया है, जहां हमें वह माननी नायिका के रूप में दिखाई देती है। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों आज का हमारा काव्यांश। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। प्रस्तुत काव्यांश के संदर्भ की हम बात करें तो संदर्भ हमारा वही पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य कृति यशोधरा से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो जब बोधिसत्व को प्राप्त कर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौट कर आते हैं, तब यशोधरा अपने अंतर्मन को समझाती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु धैर्य धारण करते हुए दृढ़ संकल्प लेती है कि वह जाकर अपने प्राण प्रिय पति से भेंट नहीं करेगी। तो इसी क्रम में वह अपने अंतर्मन को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सुकुमारी, यद्यपि तुम फूलों से भी अधिक कोमल हो, किंतु अब तुम्हें वज्र से भी अधिक कठोर बनना होगा। आर्यपुत्र गौतम परीक्षा दे चुके हैं, अर्थात कठोर तपस्या में निरत रहकर वह स्वयं को प्रमाणित कर चुके हैं। सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास का मार्ग ग्रहण कर वे स्वयं को प्रमाणित कर चुके हैं और अब मेरी बारी है कि मुझे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अनासक्त तपस्विनी की भांति सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए विरक्ति को अपनाते हुए स्वयं को प्रमाणित करना है। तो यहाँ हमें एक तरफ तो यशोधरा के अंतर्मन का द्वंद्व देखने को मिल रहा है और साथ ही उसका दृढ़ संकल्प भी देखने को मिल रहा है। अंतर्द्वंद्व यहाँ यशोधरा का ये है कि उसको आशंका है कि यदि वह जाकर अपने पति से भेंट करेगी और उसकी आंखों में आंसू बह निकलेंगे और उन आंसुओं को देखकर कदाचित मेरे प्राण प्रिय पति गौतम
कहीं अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए। और दृढ़ संकल्प वह इसी बात का लेती है कि उनके प्राण प्रिय पति गौतम ने जो कठोर तपस्या का मार्ग अपनाकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो कार्य किया है, वह भी उसी सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए अपने पति की अनुगामिनी बनते हुए उन्हीं की मार्ग प्रशस्त करेगी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा अपने पति के वीरोचित गुणों को स्मरण करते हुए कह रही है कि मेरे पिता ने मेरे लिए एक धीर और वीर वर की कामना अभिव्यक्त की थी और आर्यपुत्र गौतम को देखकर सभी ने उनके शौर्य और पराक्रम की सभी प्रकार से प्रशंसा की थी। फिर भी मेरे पिता ने हठपूर्वक उनके शौर्य पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए और कोई भी योद्धा उस परीक्षा में आर्यपुत्र गौतम के शौर्य रूपी समुद्र का अवगाहन नहीं कर पाया। यहाँ शौर्य सिंधु में हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। यहाँ शौर्य पर समुद्र का आरोप किया गया है। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। अब वह स्वयं से ही प्रश्न करते हुए यशोधरा कह रही है कि ऐसे वीरोचित गुणों से युक्त वीर पराक्रमी पुरुष की मैं पत्नी हूँ, तो उन्होंने तो प्रमाणित कर दिया था, अब मैं स्वयं कैसे प्रमाणित करूँ कि मैं उनके योग्य नारी हूँ, योग्य पत्नी हूँ। आर्य दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। कठोर तपस्या में निरत रहकर मोह माया को त्याग कर आर्यपुत्र गौतम तो परीक्षा दे चुके हैं, अब मेरी बारी है कि मैं भी सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए विरक्ति का मार्ग अपनाते हुए अपने पति की अनुगामिनी बनूं। प्रस्तुत काव्यांश के हम कला पक्ष की बात करें तो यहाँ परिष्कृत खड़ी बोली देखने को मिल रही है। भाषा सहज ही हमें समझ आ रही है। छंद यहाँ गीति छंद है जिसमें पंक्ति के अंत में तुकबंदी सराहनीय है और काव्यांश के अंत में हमें टेक भी देखने को मिल रही है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ शौर्य सिंधु, शौर्य रूपी सिंधु रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ पति के गौतम के वीरोचित गुणों का बखान करने के कारण और यशोधरा के द्वारा दृढ़ संकल्प लेने के कारण हमें ओज गुण के दर्शन हो रहे हैं। आर्य दे चुके परीक्षा, परीक्षा शब्द जहाँ भी आया है यहाँ हमें एक लाक्षणिकता देखने को मिल रही है और इस कारण हमें लक्षणा शब्द शक्ति दिखाई दे रही है। शब्द शक्ति विद्यार्थियों तीन होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब मुख्यार्थ को छोड़ते हुए रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। प्रस्तुत काव्यांश में यशोधरा स्वयं को ही संबोधित करते हुए कह रही है कि समाज में नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा माना जाता है और इसी कारण मेरे पति मुझे बिना बताए गृह त्याग कर चले गए थे। फिर उसकी क्या गति है। यदि नारी को सिद्धि मार्ग की ही बाधा माना जाता रहा तो उसकी फिर इस समाज में क्या गति है। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ, किंतु मैं किससे पूछूं। क्या मैं अपने प्राण प्रिय पति से पूछूं, पर उनसे भी नहीं पूछ सकती क्योंकि उन्होंने तो मुझसे आज विरक्ति का भाव अपना लिया है और वो तो मुझे त्याग कर चले गए थे। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। अर्ध विश्व अर्थात इस संसार में नारी वर्ग पुरुष वर्ग का आधा भाग है और उन्हें भी अपनी शुभ अशुभ अच्छे बुरे के विचारने की बुद्धि होती है और मैं भी इस संसार में कोई अनाथ या बेसहारा नहीं हूँ। मेरा भी पति गौतम बुद्ध है। यदि मैं पतिव्रता
तो मुझको कौन भार भय भारी। यहाँ अपने उसी दृढ़ संकल्प की ही बात कर रही है यशोधरा कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति धर्म का पालन करने वाली नारी हूँ, तो मेरे लिए कौन सा कार्य कठिन हो सकता है। अर्थात कोई भी कार्य कठिन नहीं हो सकता है यदि मेरे पति सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास का मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, तो मैं भी गृहस्थ जीवन में रहकर अनासक्त तपस्विनी की भांति विरक्ति का भाव अपनाते हुए उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर सकती हूँ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे प्राण प्रिय पति गौतम स्वयं को प्रमाणित कर चुके हैं और अब मुझे दृढ़ संकल्प लेते हुए स्वयं को प्रमाणित करना है। कला पक्ष हमारा वही रहेगा, वही छंद, वही शब्द शक्ति, वही गुण। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा अपने प्राण प्रिय पति गौतम को शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रही है कि हे स्वामी, तुम जाओ, कठोर तपस्या में निरत रहो और मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करो। मुझ में मेरा पानी, मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। जिस मुक्ति को प्राप्त करने, जिस मोक्ष की तलाश में तुम मुझे छोड़कर गए थे, वह मोक्ष ही तुम्हारी रानी बनकर रहे, मैं तो दासी बनकर ही प्रसन्न हूँ। प्रिय तुम तपो सहूँ मैं भरसक, कि हे प्रिय तुम कठोर तपस्या में लीन रहो, सहूँ मैं भरसक, मैं चिर वियोग सहन कर सकती हूँ। देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। मेरे बस यही जानने की, देखने की अभिलाषा शेष है कि तुम्हारी गुण गाथा में मेरे जीवन की करुण कहानी क्या स्थान पाती है। अर्थात इतनी कठोर तपस्या के उपरांत जब तुम मोक्ष का राह खोज लोगे, सिद्धि प्राप्त कर लोगे, तो संपूर्ण संसार में तुम्हारी गुणगाथा गाई जाएगी। तो उस गुणगाथा में क्या मेरे जीवन की जो करुण कहानी है उसका भी कहीं कोई उल्लेख होगा, तो मैं यही देखना चाहती हूँ। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी। यशोधरा कह रही है कि हे मेरे प्राण प्रिय पति गौतम, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या में किसी अप्सरा के द्वारा किसी विघ्न बाधा का सामना ना करना पड़े। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरी प्राण प्रिय पति गौतम कठोर तपस्या में निरत रहकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर स्वयं को प्रमाणित कर चुके हैं और अब मेरी बारी है कि मैं भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए अनासक्त जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं को प्रमाणित करूं। तो यहाँ हमारी यशोधरा काव्य कृति पूर्ण होती है। पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि यशोधरा जो संपूर्ण काव्य कृति हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, हमने केवल उन्हीं काव्यांशों का अध्ययन किया है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो यहाँ हमारी काव्य कृति यशोधरा पूर्ण होती है। नई कक्षा में नए बिंदु के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।